Hello, friends. Hi, how are you? I hope all are well and doing great and preparing well for the upcoming examination both for UPSC and UPPCS. Today we will be discussing one interesting article that is useful for GS paper 3 and also for the essay where we can how to analyze the government policy, how to analyze the technology for the benefits point of view of the workers या citizens जिनके लिए वो पॉलिसी बनाने की बात हुई है या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात हुई है उसके फेवर और अगेंस्ट में हाउ वी कैन राइट सर्टेन पॉइंट्स ये 1 अप्रैल 2024 के द हिंदू के ओपिनियन पेज में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैट वी ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ द थीम ऑफ दिस आर्टिकल इज वर्कर्स नॉट टेक्नोलॉजी शुड बी द स्टेट प्रायोरिटी। तो इंडिया देखो इतना वास्ट कंट्री है विद ह्यूज पॉपुलेशन मेनली ह्यूज यंग पॉपुलेशन। तो यंग पॉपुलेशन को क्या होता है कि दे रिक्वायर फर्स्ट थिंग इज दे रिक्वायर सर्टन स्किल्स, दे रिक्वायर एजुकेशन देन स्किल्स एंड देन एम्प्लॉयमेंट। एक बात बोली जाती है कि unemployed youth is a angry youth and angry youth is a dangerous youth. Now we should have some functioning like this कि जो भी हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लेके आए दे शुड जनरेट सम जॉब्स। अभी ये बात है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पर्टिकुलरली फॉर द मनरेगा इज अ वेरी नो इंटरेस्टिंग वेरी ग्रेट स्कीम जो है दैट हैज बीन लाउडेड एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो। वर्ल्ड बैंक ने भी जिसकी तारीफ की एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप जो सोशियो इकोनॉमिक में नेट के लिए काम करती है कि प्रोवाइडिंग 100 डे वर्क दैट्स ए गारंटी ऑफ वर्क। तो अब ये स्कीम है कि इस स्कीम के अंदर द मनरेगा स्कीम 100 days वर्क गारंटी है बट द पेमेंट इज कनेक्टेड टू द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एबीएस। बट आधार का प्रॉब्लम यह है कि इफ आफ्टर द सर्टन एज फिंगर्स चेंज हो जाती हैं, बहुत बार कनेक्टिविटी का इश्यू आता है। तो सर्टन प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इट इज वन इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। तो इन द रूरल एरिया इन द हिंटरलैंड्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द आधार कनेक्टिविटी ड्यू टू पुअर इंटरनेट। पुअर इंटरनेट पेनिट्रेशन लगा लो या स्पीड लगा लो या बहुत बार सिग्नल नहीं आता है। तो दैट इशू इज स्टिल परसिस्टिंग। दूसरा है कि फिंगरप्रिंट रिकग्निशन होना चाहिए, मतलब वहां पे जो मशीन रखी होती है दैट रीड थंब इंप्रेशन जो रीड करती है उसको मैच करके फिर देन ओनली पेमेंट रिलीज पेमेंट सक्सेसफुल हो पाती है उसकी। तो दैट आल्सो कि उसके काम करते करते या सर्टेन एज के बाद जो फिंगरप्रिंट्स है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बहुत इन मैनी केसेस इट इज देयर कि वो मैच नहीं कर पाते हैं। और देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम कम्स विद द अभी इंटरनेट को चलाने के लिए या वाईफाई को चलाने के लिए वी नीड सम इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वाला भी प्रॉब्लम है। देन एक्सक्लूजन एरर्स, इसके चलते चलते एक्सक्लूजन एरर्स आ जाते हैं। तो द आर्टिकल व्हाट द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल सेज, हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स अच्छे पॉइंट्स यूज किए गए हैं दैट वी शुड नोट डाउन फॉर रेफरेंस, जिनको हम अपने किसी भी पेपर में यूज कर सकते हैं। लाइक द brings the forth the questions whether the state wants ABPS के through states what the state wants empowering modern transparent or efficient digital economy that should improve the socio-economic conditions. The technology should be productive equitable and connected society। मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए that should increase the productivity equitability and connection in the society। ओके तो कई बार ये बोला जाता है कि जैसे इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द रूरल एरिया या इकोनॉमी की, तो एम्पावर द वेयर द वुमेन आर एम्पावर्ड देयर इज हायर nutritional intake in that household and empowered women are working, if the women are empowered paid equally then they can work as a substitute the man power। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की अगर बात करें तो दैट शुड बी कंट्री स्पेसिफिक एज पर द कंट्रीज रिक्वायरमेंट। ये है कि इफ वन टेक्नोलॉजी इज सक्सेसफुल इन द वेस्ट दैट डजंट मीन कि दैट टेक्नोलॉजी विल बी एंटायरली सक्सेसफुल और एंटायरली सुटेबल फॉर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आल्सो। इफ टेक्नोलॉजी इज सक्सेसफुल देन इट्स हैड टू बी इन द सेटिंग्स ऑफ द इंडिया एज पर द geographical as per the
socio-economic requirement of this particular country, India, as per the country specific development concerns. Okay, so in the era of increasing socio-economic inequality, intensifying precarity of the work, diminishing social security, and rural distress, technology can play a vital role. It is, there is no two thoughts or two view on that, different view on that कि the technology can be a suitable thing. अभी ये कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं फ्रॉम 1 to 17 सबको अचीव करने के लिए द टेक्नोलॉजी कैन बी द बेस्ट पार्टनर, बट द टेक्नोलॉजी हैज टू बी एज वर्कर स्पेसिफिक, वर्कर सेंट्रल, नो द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ फॉर दैट, कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने के लिए ही यूज नहीं किया जाता ना, मीन्स टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट शुड नॉट बी टेक्नोलॉजी फॉर द वर्कर्स, इट शुड, वर्कर्स शुड बी एट द सेंटर. So lastly, what they say, the priority has to always remain the workers and their livelihood security, not the technology itself. तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में सबसे पहले ये ऐड करने की जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ऐड इन द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इट शुड नॉट लीड टू एनी एक्सक्लूजन जनरल merely based on the कि fingerprint match नहीं हुआ है, or there is a lack of the connectivity, or there is some other technological problem. It should be enabler, it should be includer. Okay, that's all. So please note down these few words that I have highlighted. Such type of words मैं नोट करने के लिए किस लिए बोल रहा हूँ कि if you note down such words, such lines, that you these words and these lines will be handy during the examination. ओके, बहुत बार क्या होता है कि इन द 3 hours वी हैव टू राइट 20 क्वेश्चंस, देन टाइम इज क्वाइट लेस, वी हैव टू रश इफ वी आर नॉट दैट मच हाई स्पीड ऑफ राइटिंग. और बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन वी रीच टू 20 क्वेश्चन द टाइम इज वेरी लेस. अगर हम ऐसे वर्ड्स, अच्छे अच्छे लाइनें अगर अपने पास हैं और उनको हम रिवाइज करते रहते हैं तो दे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर आंसर. तो प्लीज नोट डाउन दीज वर्ड्स: modern, transparent and efficient digital economy, whether it seeks the technology for the technology sake. Okay, then come the productive, equitable and connected society. The priority has always to be the workers and their livelihood. Thank you very much. I'll try to come again with the few other videos, few other topics, and I am planning to come up with the regular videos, particularly for the static topics, so that we can complete the time which has been given extra for the UPSC and UPPCS, that we can utilize to complete our some static portion. So be happy, be sincere to your work. Thank you very much. Jai Hind.